अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 10, सऊदी अरब में रात के 8, बरतानिया में शाम के 6 और न्यूयॉर्क में दोपहर के 1 बज रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं आज दिन भर की अहम खबरें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज तेहरान में ईरान की पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर घालीबाफ से मुलाकात की। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक ये मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान दौरे के दौरान हुई। इस दौरे में वजीर दाखिला भी फील्ड मार्शल के हमरा ईरानी दारुल हुकूमत पहुंचे। ईरानी ज़राए इब्लाग ने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तानी वफ्द पीर की सुबह तेहरान पहुंचा, जहां उनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया। ये दौरा दोनों हमसाया मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए राब्तों का हिस्सा है और इससे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से दोनों अतराफ की संजीदगी जाहिर होती है। इस अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का अज़्म दोहराया और वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद इस ज़िम्न में अपना किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी मफादात के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के तरीक़ों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरान और पाकिस्तान तवील मुश्तरका सरहद रखते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती, तिजारती और सिक्योरिटी सतह पर ताल्लुकात की खास अहमियत है। स्पीकर गालिबाफ, जो ईरान की सियासत में एक बाअसर शख्सियत हैं, ने पाकिस्तानी वफ्द के साथ इलाकाई अमन के मौजू पर गुफ्तगू की। ईरानी मीडिया ने इस मुलाकात को खित्ते में सफारती सरगर्मियों के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया है। पाकिस्तानी वफ्द का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे खित्ते में सिक्योरिटी और सफारती सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है। इस मुलाकात को दोनों मुल्कों के अवाम की मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पीर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वाज़े तौर पर कहा कि मौजूदा हुकूमत, जिसे वो फॉर्म 47 की हुकूमत करार देते हैं, को मुल्क के निज़ाम हुक्मरानी की साख्त को तब्दील करने का कोई अवामी मैंडेट हासिल नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की बुनियाद ही मुतनाज़े है और ऐसी हुकूमत को आईनी या इंतज़ामी ढांचे में किसी बड़ी तब्दीली का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इस मौक़िफ़ को इंतहाई वाज़े अंदाज में बयान किया कि अवाम ने जो मैंडेट नहीं दिया उसे नाफिज करना जमहूरियत के उसूलों के मनाफी है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा कि उनकी जमात हर उस सियासी कुव्वत का खैर मकदम करेगी जो उसूली बुनियादों पर इस अहम मामले में उनका साथ देने को तैयार हो। उन्होंने जोर दिया कि ये सवाल सिर्फ पीटीआई का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का है कि आया एक मुतनाज़े तरीके से इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत मुल्क के बुनियादी ढांचे को बदल सकती है या नहीं। सलमान अकरम राजा के बकौल हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अवामी उमंगों का एहतराम करे और ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिनके लिए उन्हें अवाम का एतमाद हासिल नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरियत का तकाजा है कि हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहे और अवामी नुमाइंदगी के बगैर बड़े फैसले ना करे। प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पीटीआई अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करती रहेगी और मुल्क में हकीकी अवामी नुमाइंदगी के क़याम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पार्टी का मौक़िफ़ है कि निज़ाम हुक्मरानी में कोई भी इस्लाह सिर्फ उसी वक्त जायज़ होगी जब वो वाज़ेह अवामी मैंडेट की बुनियाद पर की जाए। इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली एक अहम खबर के मुताबिक आलमी रेटिंग इदारे मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को CAA1 से बेहतर करके B3 कर दिया है। इदारे ने रेटिंग का मुस्तकबिल का नुक्ता नज़र मुस्तहकम बरकरार रखा है। मूडीज़ ने ये इक़दाम इस तवक्को की बुनियाद पर उठाया कि आने वाले अरसे में पाकिस्तान के निज़ाम हुक्मरानी में बेहतरी आएगी और बैरूनी और मालियाती खतरात में नुमायां कमी होगी। ये अपग्रेड पाकिस्तानी मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है और इससे बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने की तवक्को है। मूडीज़ का ये फैसला पीर को इस्लामाबाद में सामने आया और हुकूमती हल्कों ने इसे खुशाइंद करार दिया।
موڈیز نے اپنے باضابطہ اعلامیے میں کہا کہ B3 درجے پر یہ اپ گریڈ اس توقع کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کے نظام حکمرانی میں بہتری کے ساتھ ساتھ بیرونی اور مالیاتی خطرات کم ہوں گے۔ ادارے نے پاکستان کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نوٹ کیا کہ مالیاتی نظم و ضبط اور خارجی سطح پر خطرات میں کمی کے باعث یہ ترقی ممکن ہوئی ہے۔ ریٹنگ میں یہ بہتری پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک رسائی آسان بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے اور ملک کے لیے قرضوں کی شرائط بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی حکومت عرصے سے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور موڈیز کا یہ فیصلہ انہی کوششوں کا ایک ثمر قرار دیا جا رہا ہے۔ مالیاتی ماہرین کے مطابق یہ اپ گریڈ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ مل سکتا ہے۔ CAA1 سے B3 تک کا یہ سفر واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے، تاہم ماہرین نے تنبیہ کی ہے کہ مزید بہتری کے لیے اصلاحاتی عمل جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ خبرنامہ یہیں تک۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔